अभी कुछ खाया नहीं सुबह से? अभी तो नहीं खाया। अभी कुछ नहीं खाया? चाय भी नहीं पी। हर्ष है? चाय भी नहीं चाय पी। नहीं? कुछ खाने का मन कर रहा है? बिरयानी खानी है? हाँ। बिरयानी खानी है? बेटा मम्मी का पता चल रहा है नहीं चल रहा है अभी? नहीं चल रहा। नहीं चल रहा। सौतेली माँ जान से भी मार देती है। अच्छा। बिकवा भी देती है। हाँ। किसने बताया तुम्हें ये सब? टीवी में देखा है। टीवी में देखा? दोस्तों एक परिवार बुलंदशहर में तकरीबन 1 महीना होने जा रहा है। वो परिवार यहाँ पर जो है डेरा डालकर पड़ा हुआ है। बुलंदशहर का ये नुमाइश मैदान है जहाँ पर 2 छोटे-छोटे से बच्चे हैं। एक बेटी है और एक बेटा है। एक उनका पिता है। अब ये आए किस लिए यहाँ पर वो मैं आपको बताऊंगा। ये जो शख्स यहाँ सामने बैठे हुए हैं, इनकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ में दिल्ली से भाग कर आ गई है और वो बुलंदशहर में किसी गांव में रह रही है या किसी बस्ती में रह रही है। लगातार उसको ढूंढने का ये काम कर रहे हैं मगर वो मिल नहीं पा रही। बच्चों की जो दुर्गति है वो बराबर हो रही है। मैंने 2-3 खबरें चलाई थी। अब से पहले मैं खबर चलाई थी यहाँ पर, तो इनके पास ये बिछाने के लिए पल्ली भी नहीं थी उस टाइम, या ये चादर वगैरह नहीं थी। मगर आज थोड़ी कुछ लोगों ने इनकी हेल्प की। अब वो हेल्प भी होनी बंद हो गई, रोज़ तो कोई हेल्प करने नहीं आ सकता। हेल्प हो गई तो ये पिन्नी वगैरह जो है डल गई। हमें पता चला, इनका फ़ोन हमारे पास पहुँचा था किसी से, इन्होंने फ़ोन लिया और हमारे पास फ़ोन किया कि जो बेटा है उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। तो अस्पताल में हालाँकि ये 2-3 दिन एडमिट भी रहा है और वहाँ से अब यहाँ आ गया। अब हालत में सुधार है, ठीक है फ़िलहाल, कोई इसकी भी चिंता की बात नहीं है। हमने उस दिन यहाँ इस बिटिया को दिखाया था। ये जो बेटी बैठी हुई है इसका नाम संगीता है। इसकी उम्र अभी 9 साल है और संगीता उस दिन जो है यहाँ पर चूल्हा इसने जलाया हुआ था और उस चूल्हे में यहाँ ये पानी खौला रही थी। हमने इससे पूछा कि बेटा क्या कर रहे हो? तो इसने बताया कि मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। इंतज़ार था अपने पिताजी का कि पिताजी बाज़ार से आ रहे होंगे चावल वग़ैरह लेकर और हम लोग दाल-भात बनाएँगे और खाएँगे। मगर पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो चावल वग़ैरह लेकर आते और उसके बाद में उसको दाल-भात वग़ैरह ये तैयार करके खाने को खा पाते। अब उस दिन जो है हालाँकि देने वाला तो सब ऊपर वाला है, खाने का इंतज़ाम तो सब ऊपर वाला ही करता है। हमने इनका खाने-दाने का इंतज़ाम कर दिया था और ये दोपहर के 2 बजे नाश्ता वग़ैरह किया था। फ़िलहाल ऐसा यहाँ सामान वग़ैरह कुछ लोग देकर चले गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, वो इनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक दिन हम लोग इनके साथ चौकी पर पहुँचे, चौकी से इंचार्ज साहब से हमने बात की, उन्होंने सुना भी और इनके पत्नी को ढूँढवाने के लिए 2 सिपाही फैंटम लेकर भेजे भी थे। हम इनके बताए मुताबिक वहाँ पहुँचे, ये लोग भी हमारे साथ वहाँ पहुँचे थे, मगर वहाँ इनकी पत्नी नहीं मिली। थोड़ी-सी दास्तान बता देता हूँ इनकी। ये जो सामने बैठे हैं, 20 साल पहले एक रिश्तेदारी में जाते हैं, वहाँ एक महिला से, एक लड़की से, जो उस वक़्त कमसिन थी, इनके सामने वो बहुत सुंदर है। उसकी नज़र इन पे पड़ती है और इनकी नज़र उस पे पड़ती है। दोनों की नज़रें जैसे ही पड़ती हैं आपस में प्यार हो जाता है और ऐसा प्यार होता है कि वो इनके साथ चली आती है और दोनों लव मैरिज कर लेते हैं। लव मैरिज करने के बाद में आपस में इतना प्यार था इनमें कि एक दूसरे से ये अलग नहीं होते थे। वो कभी अपने मायके नहीं गए। ये बच्चे 2 बच्चे भी पैदा होते हैं। दोनों बच्चे से भी बहुत प्यार करती है, मगर अचानक किसी महिला की एंट्री होती है इनकी ज़िंदगी में और वो महिला इनकी पत्नी को बहका लेती है। वो महिला उसकी दोस्त थी, इनकी पत्नी की, जहाँ ये लोग रहते थे, जैसे आपस में पड़ोसन होती हैं। उस महिला का किसी से चक्कर पहले से चल रहा था। वही महिला उसी अपने प्रेमी उसके प्रेमी का दिल इनकी पत्नी पे आ जाता है और इनकी पत्नी पर दिल आने पर वो उसे पैसे का लालच देता है कि अगर तुम इसको मेरे अंडर करती हो, तो हम तुम्हें कुछ रकम देंगे, जो भी रकम तय हुई हो। उसके बाद में इनकी पत्नी के दिल के अंदर वो बातें ऐसी बिठा देती है, दिल और दिमाग के अंदर, कि तुम एक रिक्शे वाले के साथ रहती हो, सारी ज़िंदगी रिक्शे वाले के साथ कैसे बिताओगी?
और यहाँ तुम झोंपड़ी झुग्गी में रहना सहना है, ये मकान वाले हैं, इनके साथ अच्छे से रहोगी, अच्छा खाना खाओगी, अच्छे से घूमे फिरोगी, और उसके अंदर वो बातें घर कर जाती हैं और उसके बाद में उनकी वहाँ मुलाकात वो महिला करवा देती है। और मुलाकात होने के बाद में अब वो ऐसा कौन-सा प्यार था, जो इन दोनों छोटे से मासूम से बच्चों को छोड़कर उससे इश्क लड़ा बैठती है और उसके बाद इन दोनों बच्चों को वहाँ छोड़कर वहाँ से भाग आती है। ये उसे ढूँढने के लिए कोई शहर नहीं छोड़ते, क्योंकि इन्हें मालूम नहीं था कि वो कहाँ जा सकती है। ये अलीगढ़ जाते हैं, कानपुर जाते हैं, यहाँ तक कि एक रिक्शे से ये लखनऊ तक का सफ़र तय करते हैं। फिर इन्हें पता पड़ता है, बच्चों को साथ लेकर घूम रहे थे। फिर इन्हें मालूम पड़ता है कि बच्चे जो इनकी पत्नी है, वो बुलंदशहर में है किसी मोहल्ले में, तो ये बुलंदशहर पहुँच जाते हैं। बुलंदशहर पहुँचने के बाद यहाँ पे ये लाके आज तक भी यहाँ पर रह रहे हैं। हमने भी इनसे बोला हुआ है कि जिस दिन भी आपकी पत्नी का पता चल जाए तो हमें आप बता देना, हम खुद जाके जो है आपकी पत्नी को दिलवाएँगे। अभी पता नहीं चल पा रहा। बेटा मम्मी का पता चल रहा है, नहीं चल रहा है अभी? नहीं चल रहा। नहीं चल रहा। मम्मी के बिना कैसे रह रहे हो? कौन खाना-वाना बनाता है? कैसे खाते हो? अम्मा बना के दे देती है, खा लेते हैं। अम्मा, जो हाँ। पड़ोस में अम्मा रहती है, हाँ। अच्छी है वो बेचारी। इनकी एक पड़ोसन अम्मा है और ये बेचारी जो है खाना वगैरह इनको बना के दे देती हैं तो ये खा लेते हैं। अभी कुछ खाया नहीं सुबह से? अभी तो नहीं खाया। अभी कुछ नहीं खाया। चाय भी नहीं पी। हर्ष हैं? चाय भी नहीं चाय पी। नहीं? कुछ खाने का मन कर रहा है? अच्छा बताओ क्या खाओगे तुम? हम खिलाएँगे आज आपको। इधर देखो बुढ़िया। दस का बिरयानी खा के आए थे। इधर बताओ क्या खाओगे अब तुम? बिरयानी खानी है? बिरयानी खानी है? हैं भाई? तुम्हें क्या खाना है? मेरे को खाने का मन नहीं कर रहा है। कुछ चटपटा खाने का, अभी तबीयत ठीक हो जाएगी तुम्हारी। संगीता पीछे हटो, बाबू पीछे हो जा थोड़ा-सा। अब बताओ क्या खाओगे तुम? बताओ। आप जो भी ला के दे दोगे खा लेंगे। फिर भी बताओ क्या खाना है? तुम्हारी तबीयत क्या हो गया था तुम्हें? मेरे को कुछ खाने पीने का मन नहीं कर रहा था, तो ये यहाँ पे ये दुकान है, वहाँ पे हम मोबाइल लगाते चार्ज में, तो उनसे पूछा तो उन्होंने बोलते ये इधर डॉक्टर है। तो हम वहाँ पे लेके गए पापा, तो उन्होंने बोला कि इनमें ग्लूकोज की कमी है, तो ग्लूकोज चढ़ाए मुझे 2 बोतल 500 रुपये ले लिया पापा को चूतिया बना के। फिर मेरे को बोला ये सही हो जाएगा, अभी तक कुछ नहीं हुआ। सही नहीं हुए? अच्छा ये बताओ चलो खाना क्या है तुम्हें अभी? आप जो भी ला के दे दो। हम जो भी ला के देंगे। अच्छा। बेटा तुम बिरयानी खाओगे? हाँ, अब चलो। वहाँ से खा कर चीनी चाय पत्ती ला के दे दो ना, चाय बनाएंगे। अरे मेरा बच्चा, चाय पीनी है? हाँ, सुबह दूध से और चाय चीनी चाय पत्ती, अभी तक चाय नहीं बनी? नहीं। अब बता देते हैं हम, इसकी वजह क्या है। फिर से आज 2 से सवा 2 दिखाओ। ये देखो 2:17 हो रहा है। आज फिर से वही हाल है जो अब से पहले था। सारी ज़िंदगी का कोई किसी का ठेका नहीं लेता। जब हम आए हमने खबर चलाई। खबर चलाने के बाद में लोगों के दिल में रहम जागा और वो लोगों ने इन तक पैसे भी 500-500 रुपए, किसी ने 1000 भी दिए थे इन्हें। 2-4-6 लोगों ने इनकी मदद की थी। ज़्यादा लोग नहीं आ पाए। 2-4-6 लोगों ने मदद की, कुछ ये बर्तन कपड़े भी दिलवा दिए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये काम कर सकते हैं। बता रहे हैं कि कहीं मज़दूरी करने गए थे ना? जी जनाब, ये बगल में चौक लगता है, हाँ, निमास ग्राउंड के बराबर में, जूस वाले के पास। हाँ। वहाँ जाते हैं तो कोई पूछता नहीं, एक आता है 50 टू पीछे से तो घेर लेते हैं। हम वहाँ तक पहुँचते नहीं, हम खड़े के खड़े रह जाते हैं। हाँ। एक दिन 25 तारीख को या 26 तारीख को मैं पीछे होटल है, उस होटल में गए थे। 11 बजे दिन से लेकर रात को 12 बजे तक खटा। हाँ। 400 रुपया मिला, आज 2 दिन से वही खा पी रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं। अभी तो वही वो, ये ऐसा नहीं है कि काम नहीं करते हैं, काम करते हैं। अगर काम मिलेगा तो ये करेंगे। बुलंदशहर ज़िला मेरा बहुत बड़ा है भाई। भाई मेरे पास तो ऐसा कोई बिज़नेस नहीं है कि मैं इन्हें वहाँ ले आके लगा दूँ। मगर कोई शख़्स अगर यहाँ ये चाहे कि इन्हें अपने साथ ले जाकर वो कोई बिज़नेस अपने कारोबार पे ले आके कोई मज़दूरी पर लगाना चाहे तो ये तैयार है काम करने के लिए। तैयार हो ना? जी जनाब। काम करने के लिए तैयार हैं? जी। काम बिल्कुल करने के लिए तैयार हैं। बशर्ते जो इनके बच्चे हैं वो उन्हें वहाँ कोई आसरा ऐसा मिल जाए जहाँ ये रह सकें और बच्चों के खाने-पीने का भी बेचारों का इंतज़ाम हो जाए। पहले आगे हम बात तब करेंगे, पहले इनके लिए कुछ खाने के लिए मँगाते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। आप बच जाइए। चॉकलेट हैं? कितनी जल्दी रखता है। हैं चॉकलेट? चॉकलेट पसंद है संगीता? हाँ। हैं बेटा इधर देखो।
इधर देखो ना, इधर देखो। चॉकलेट पसंद है? हाँ, अच्छा, कौन सी वाली चॉकलेट खा? ये वाली, ये पसंद है। ये भी पसंद है? हाँ, अरे भाई, तो मज़े आ गए आज तो तुम्हारे। अच्छा, चलो भैया, चाय का तो हो गया इंतज़ाम। फ़िलहाल चीनी वगैरह भी नहीं थी इनके पास में, सब फ़िलहाल ये इंतज़ाम तो हो गया है। मगर सबसे बड़ा इंतज़ाम जो है वो है इनकी माँ का। माँ का इंतज़ाम कैसे करें? नई दुल्हन लाने के लिए तैयार नहीं है इनके पिताजी। वो कह रहे हैं कि दूसरी शादी करोगे क्या? साहब दूसरी शादी में मुझे डर लग रहा है, वो तो अपने फैशन में रहेगा, बच्चे को कहाँ से देखेगा। माँ तो माँ होता है ना, हाँ। इस मारे हम नहीं कर रहे। हैं? सौतेली माँ जान से भी मार देती है। अच्छा। बिकवा भी देती है। हाँ। किसने बताया तुम्हें ये सब? टीवी में देखा है। टीवी में देखा? अरे बाप रे! आप टीवी कहाँ देखते हो? वो झुग्गी झोपड़ी आपने जो रुकवाया उन लोग को, टीवी उधर लगी रही है ना, उधर देखते दिल्ली? हैं। दिल्ली नहीं, इधर ही। अच्छा, वहाँ चले जाते हो देखने? हाँ। अच्छा, ऐसा देखा हो तुमने कि सौतेली माँ जो अच्छी नहीं होती? नहीं, बहुत सी अच्छी भी तो होती हैं। कोई कोई माँ अच्छी भी होती है। तो दूसरी मम्मी ले आए पापा तुम्हारे? वो तो पापा को तय करना है बैंक। वो पापा को तय करना है। हैं संगीता, मम्मी मंगाओगी दूसरी तुम? दूसरी मम्मी, वो वाली मम्मी नहीं चाहिए जो मम्मी वही चाहिए हैं? और वो तो आने के लिए तैयार नहीं है, हैं बेटा? और पापा भी दूसरे करने को तैयार नहीं है। हैं? बोल रहा हूँ, और पापा दूसरे करने को तैयार नहीं है। पापा दूसरी करने को तैयार नहीं है। पहली वाली मम्मी आने के लिए तैयार नहीं है, पापा दूसरी करेंगे नहीं, तो होगा कैसे? अब ऐसे कैसे जीवन कटेगा भैया? अब सर क्या करें, अब जिंदगी मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है। जब तक नहीं मिलेगी, जब तक यहीं रहते हैं, और लास्ट में देखते। अच्छा, कहाँ तक जो है पहुँचे हैं? कितनी वहाँ उनके करीब पहुँच चुके हैं? कहाँ पता चल पा रहा है कहीं पे उनका? पता तो नहीं चल रहा साहब, वैसे 1-2 दिन में ढूंढ के पता लगा लेंगे। अच्छा। 2-4 दिन में। अच्छा, पत्नी मिल गई तो यहाँ से चले जाएंगे फिर? जी हाँ, यहाँ से हम चले जाएंगे। अच्छा, वहीं रहेंगे जहाँ पहले रहते थे? हम अब की बार गांव चला जाएंगे, वहाँ उसका सेटिंग है ना गोपाल का, वो भगा देता है हमारे पीछे। हाँ। तो अच्छा, सेटिंग कैसे हो गई? तुम तो इतना प्यार करते थे अपनी पत्नी से। साहब जी, किसी मिस्त्री के बीवी ने हमारे घरवाले को पूछा काम के लिए, तो उन्होंने हमारे तरफ देखा, मेरी वाइफ, तो हमने उसको तरफ देखा, तो वो बोला क्या काम कर लूँ? तो मैंने बोला तेरी खुशी है, अगर करेगी तो कर ले। लेकिन वो मिस्त्री कभी भी काम लगाने से पहले ये भी बोला था कि अपने पड़ोसन के मत रखियो, क्योंकि ये अपने जीजा का संग रह रहा है, अपने बहन का घर उजाड़ के। इसको लगाएगी काम पे, फिर तेरे को नहीं लगवाऊंगा। तो उसने मना कर दिया, ठीक है मैं इसको नहीं लगवाऊंगा। फिर भी उसने ज़बरदस्ती उसको लगवा दिया। उसका कांटेक्ट था गोपाल से, उसने उसके संग सेटिंग करके ले आया। अब सेटिंग ऐसे करके हो गई? जी हाँ, घर से निकलना ही दूभर हो गया? जी हाँ। तो घर से मत निकलने देते जब तुम्हें मालूम था ऐसा? सर जी, हम तो मना भी किया था, लेकिन उसने अपने मर्जी से किया, हमारी तो कोई गलती नहीं है। हम तो 400-500-700 रुपया रिक्शे में कमाते थे, वो भी हमारे हाथ से निकल गया। क्या खाएंगे क्या पिएंगे वो भी रिक्शा समझ यहाँ नहीं। चला के देख लो, क्या पता रिक्शा यहाँ चल जाए। नहीं साहब, एक मक्खी तक नहीं बैठता है यहाँ, पूछता ही नहीं। कोई आता है तो बुलाता हूँ तो बैठते नहीं, ट्री में जाकर बैठ जाता है ये फाटक के पास। इधर रोड पे कहीं भी नहीं मिलता सवारी, इस मारे हम दुखी से यहाँ पड़े हुए हैं। मिले नहीं मिले तो कल सोमवार बाजार है, दवाई बिकता है चूहे मार, वो खा के कल रात अरे में। उल्टी सीधी बात क्यों कर रहे हो यार? क्या करें साहब, ऐसे करने से इन बच्चों का क्या होगा, इनके बारे में सोचा है? अब मालिक हैं आप लोग, हैं आप हाँ, लोग। कोई दोस्त सुनो, अब हम आ रहे हैं, हमारा तो काम है ये वीडियो बनाने का काम है हमारा, ठीक है? हम लोग वीडियो बना रहे हैं, हमें भी लालच है तुमसे कि भाई हमारी वीडियो चलेगी। हमें तुम्हारे बच्चों से प्यार व्यार नहीं है। हमें क्या प्यार, जो माँ बाप को प्यार हो जाएगा कोई दूसरा प्यार कर लेगा? नहीं साहब, हमारे ऊपर तो बिल्कुल भरोसा मत करना। हम आज आ रहे हैं, अगर तुमने कल कुछ कर लिया, हम बिल्कुल, कोई साथ नहीं देगा, मैं नहीं, कोई नहीं देगा। अपने बच्चों को, सिर्फ अपने बच्चों से प्यार हो सकता है माँ बाप को, और अपने बच्चों को अपने माँ बाप देखते हैं, दूसरा नहीं देख सकता। देख तो नहीं सकता साहब, अब ये दुख झेल भी नहीं सकते ना। जो 20 साल से कोई कदम नहीं उठाया, आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। मच्छर, डेंगू मच्छर सब है, बारिश आता है, रात को ये तिरपाल रख के बैठ जाते हैं, बच्चे को गोदी में सिमट के रखते हैं। कहीं काम धंधे के लिए जाते, काम धंधा नहीं मिल रहा। अब तो पुलिस अफसर भी गाली दे के भगा देते हैं, उनके पास जाता हूँ कुछ बोलने के लिए तो कहते हैं साला फिर आ गया तू, यहाँ से जा, तेरी बीवी नहीं मिली तब मैं क्या करूँ। और उसका भैया पहले पहुँच जाता है। अब उससे बोलता हूँ हमारी घरवाली को बोल के अपने भैया से छुटकारा दिलवा दो,
तो मानता ही नहीं है। पिछले हफ्ते शुक्रवार या शनिवार को कलेआम की तरफ तीनों बैठ के जा रही थी, मेरे बीवी और वो दोनों भैया बड़ा वाले। तुमने अपनी आंखों से देखा? जी हाँ, देखा तो था लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं। अब मैं बोलता तो मेरे तरफ देखता नहीं, इस मारे मैंने कुछ बोला भी नहीं है। और हमको कोई खबर ही नहीं मिलता है उसको कहाँ रखता है, कहाँ नहीं, छुपा देता पीछे है। कर लेते ना, हमें जब भी बुलाते तुम। सर पीछे करते तो हमारे पीछे तो और भी आदमी लगा रखा है, कोई एड्रेस बताता नहीं है। कभी कहता है मरवा दूंगा, कभी कहता है ये कर दूंगा, यहाँ से भाग जा नहीं तो तेरी बीवी नहीं मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी पत्नी को मालूम है कि तुम यहाँ रह रहे हो? पता तो है? अब पता पता तो लग गया होगा। हाँ जी, भाई उसको घर भी गए थे हम ढूंढवाने तुम्हारे साथ में। जी हाँ। अगर तुम्हारी पत्नी को अपने बच्चों से प्यार होता तो पहले तो वो इन्हें छोड़कर जाती ही नहीं, और अगर चली गई है और उसके दिल में जरा सी भी दया आई होती तो अपने बच्चों के पास आ गई होती। सर जी उसको ना मोहिनी मंत्र का जादू करवा दिया है गोपाल के नाम से, चावल पढ़ा के खिला दिया। वो जो जो बोलता है उसका भैया और वो गोपाल वही काम करती है, वो हमारी बात के वैल्यू नहीं करती है। यानी काला जादू उस पे करवा दिया गया, हाँ जी। जिसकी वजह से उसकी चंगुल में है। जी हाँ। अरे कहाँ आजकल काले जादू वादू रखे नहीं हैं। नहीं साहब, ये दिल्ली शहर में आप लोग नहीं देखे हो, बहुत दिल्ली में ऐसे ऐसे जादूगर सब हैं जो कि आप हैरान हो जाएंगे। आपको जेब में से पैसा गायब कर देंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा। हाँ जी, चोरी पर्स भी चोरी कर लेंगे। वो तो हाथ की सफाई होती है बेटा, वो जो पर्स चोरी कर लेते हैं, जादू से थोड़ी होता है। पैसे भी खींच के निकाल लेंगे अपने हाथ से। हाँ, पैसे भी खींच लेते हैं। दिल्ली में ऐसे लोग रहते हैं। दिल्ली में तो चोर आपके साथ ही साथ घूमेगा, आपको पता भी नहीं लगेगी। हैं? दिल्ली में चोर आपके साथ भी घूमेगा तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि चोर घूम रहा मेरे साथ। हाँ। तो फिर तो दिल्ली अच्छी नहीं है, फिर तो बुलंदशहर ही अच्छा है। कम से कम पता तो चल जाता है कोई हमारे साथ घूम रहा है चोर, तो उसके इतनी भीड़ भाड़ का इलाका नहीं है अपना, एकदम खुला सा माहौल है यहाँ पे। जी हाँ, खुलासा तो यहाँ के लोग अच्छे हैं, दिल्ली के लोग अच्छे हैं। यहाँ के लोग हमें अच्छे लगे हैं लेकिन यहाँ रोजी रोटी नहीं मिलता है, इस मारे हम दुखी हैं। परिवार नहीं हमारा है, इसको किसके ऊपर में छोड़ के जाए दोनों बच्चे को, यही तकलीफ में है हम। अगर परिवार मिल जाता तो हम गाँव चला जाते। हमारा गांव में सब कुछ है, जमीन जायदाद सब कुछ चलो है। तुम इस बार उनका पता निकालो अपनी पत्नी का। हम तो तुमसे पहले भी कहकर गए थे, अब फिर से कह रहे हैं, हम खुद चलेंगे तुम्हारी पत्नी को वहां से ढूंढ कर लाने के लिए। फिलहाल ये परिवार जो है, यहाँ एक पेड़, ये दिखा दो पेड़ भी भैया, ये पेड़ के नीचे गुजर बसर कर रहा है। अच्छा है बेटा। पुलिस स्टेशन में भी एक बाइक वाला, जब मम्मी हमें पहले दूसरी बार आए थे हम, मम्मी एक बार अपने आप चली गई थी हमारे साथ, फिर दूसरी बार आए थे ना हम, तो फिर मम्मी को कोई आदमी है ना इधर का, जहाँ पे दारू के ठेके के उधर, वो उन लोग के आदमी है ना, वो उसको बाइक में बिठा के उन लोग को लेके उन लोग को घर छोड़ दिया। तो वो बाइक वाले को पता है इन लोग का पता। अच्छा, बाइक वाले का पता है? हाँ। क्या? वो गोपाल के घर का है। गोपाल का घर कहाँ है? हाँ। तो बाबू गोपाल के घर तो हम भी गए थे ना, गोपाल के घर तुम्हारी मम्मी नहीं था, है? वाला नहीं था गोपाल का घर। अच्छा वो वाला घर नहीं था, दूसरे घर में रह रही मम्मी। हाँ, पहले चलो, वाले घर पे रहती थी वो तो। हम प्रॉमिस करते हैं तुमसे, हम जाएंगे, पक्का जाएंगे तुम्हारे पापा के साथ, दूसरे मकान में जाएंगे, जहाँ भी मम्मी रह रही है उसको ढूंढ ढूंढ कर लाने की कोशिश करेंगे। अगर इनकी बात, मैं तो इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता कि किसी ने कोई काला जादू वगैरह कुछ, जो पहले वगैरह ये सारी चीज़ें हुआ करती थी शायद अब ना के बराबर ये चीज़ें रह गई हैं। मगर इनका कहना है कि काला जादू करके और मेरी पत्नी को चावल वगैरह पड़े हुए खिलाकर पिलाकर और उसको अपने काबू में कर लिया है। अब ये इनकी उसमें ऐसी मतलब यकीन इनको हो चुका है कि काले जादू की वजह से मेरी पत्नी उसके साथ रह रही है, और मैं हर हाल में उससे एक बार मिलना चाहता हूँ, उससे बातचीत करना चाहता हूँ, और अगर वो फिर भी नहीं रहेगी तो फिर वो उसकी मर्ज़ी की बात है। तो एक बार ज़रूर हम लोग भी कोशिश करेंगे, ढूँढने का सिलसिला इनका जारी है, और जैसे ही अता-पता सही मिलता है, वहाँ जाएँगे और कोशिश करेंगे कि इनके परिवार फिर से मिल जाए और फिर से वो सही से रहने लगें।